दुनिया में रिसर्च किया गया, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान कहीं रोता है तो वो मदीने की सरजमीन है। और वो गम से नहीं रोता है, परेशानी में नहीं रोता है। जब कोई साहब अपना मिलता है ना तो आंसू आ ही जाते हैं। और फिर वो हैं साहब, जब सब साथ छोड़ देंगे तो मदीने वाले आका की रहमत काम आएगी। हम जैसे सियाकार गुनहगार इंसानों को हश्र के मैदान में अल्लाह अकबर, जब हमारे गुनाहों की गठरी मीज़ान अमल पर रखी होगी, क्या लेके हम लेकर के दुनिया से जा रहे हैं, क्या अमल लेकर के जा रहे हैं। हमने नमाजें पढ़ी, ख्यालात कहीं और के रहे। हमने रोजा रखा, वो भी दिखावे के तौर पे। हमने लोगों की मदद की तो दिल के अंदर दिखावा आता रहा। ये सारे अमाल लेकर के हश्र में जाएंगे, कोई जाने या न जाए। करीम रब तुम्हारे दिलों के हालात को जानता है कि बंदा जो अमल कर रहा है इसकी अमल में नीयत कैसी है। बस सहारा है मदीने वाले आका का। इंशाअल्लाह यही उम्मीदें हैं और सबको अल्लाह मदीना दिखा दे कि बचा कर इसलिए रखे हैं आंसू अपनी आँखों में। आज यहाँ नबी की मोहब्बत में रोगे, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाओगे तो याद रखना कल महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सारे अंबियाए कराम जवाब दे देंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सारे काफिले, सारे अहले महशर परेशान होंगे। आज कौन बचाने वाला होगा, आज कौन मदद करने वाला होगा, आज इस परेशानी के आलम में हमारी मदद कौन करेगा। आवाज आएगी अना लहा अना लहा अना लहा। आज नबी की मोहब्बत में आने वालों, मुख्तारे कायनात की मोहब्बत में अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, ये ऐसे नहीं बैठे हो उस रसूल की निस्बत में बैठे हो कि हश्र के मैदान में जब हर जगह से मायूस हो जाएंगे, खड़े होंगे कि काश काश कोई शफाअत करने वाला मिल जाए। गुनाहों की गठरी सर पे, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम था, मगर क्या करूं मेरे सरकार ने जाने न दिया। ऐसे माहौल में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे सरकार की एक आवाज आएगी, अना लहा, ए गुलामों घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम्हारी शफाअत करने के लिए आमिना का लाल आ गया है। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। हाँ, हम तो बदहवास हो गए, हमारा होशो हवास हो बैठेंगे कि कौन हमारी मदद करेगा। हजरत आदम ने भी कहा इज़हबू इला गैरी, हजरत शीश ने भी कहा इज़हबू इला गैरी, ईसा रूहुल्लाह ने जवाब दे दिया इज़हबू इला गैरी। सारे नबियों ने जवाब दे दिया। हमें लगा कि हम बेसहारा हो गए, अब कोई सहारा नहीं होगा। मगर वैसे वक्त में, इन सर्द सर्द रातों में अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, जिस रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, अल्लाह अल्लाह, उस रसूल, वो रसूल जब तक दुनिया में रहे हमारे लिए बेचैन रहे, कब्र अनवर में गए बेचैनी रही, और हश्र में भी सब साथ छोड़ देंगे, मगर मदीने वाले आका की रहमत काम आएगी। और होगा क्या? बरेली की इमाम दरस क्या फरमाते हैं, मेरे रजा खान यकीन मानो, इसीलिए कहते हैं दुआ मांगा करो कि अल्लाह मसलके आला हजरत पर जिंदा रखे और मसलके आला हजरत पर ही अल्लाह मौत अता फरमाए।
और अपने बच्चों को मसलके आला हजरत की तालीम दो, वरना साहब तुम्हारे बच्चे कब्रों पे खड़ा होना शिर्क समझेंगे, तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो मसलके आला हजरत के लिए, इनको मसलके आला हजरत का पैरोकार बना करके जाओ ताकि तुम दुनिया से चले जाओ। ये जब कब्रिस्तान जाए तो तुम्हारी कब्र पे खड़े होके फातिहा जरूर पढ़े। ऐसे में जब परेशानी का आलम होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा साहब, ऐसे वक्त में एक आवाज आएगी। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खड़े होंगे साहब डरे डरे सहमे सहमे से। महशर का मैदान है ना साहब, मीज़ाने अमल फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में जरा बराबर नेकी की है वो भी जज़ा वहां मिलेगी, बुराई की है उसकी भी जज़ा मिलेगी। साहब सारे लोग खड़े हैं मीज़ाने अमल पे, अल्लाह अकबर, नामे अमाल तौला जा रहा है, अमाल तौले जा रहे हैं। सब परेशान खड़े हैं कि अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब कौन हमें बचाएगा। हमारे नामे अमाल में सिर्फ गुनाहों की सिवा कौन कुछ नहीं है। अब हमारा क्या होगा, अब अनकरीब हमें जहन्नम में रसीद किया जाएगा, जहन्नम में भेज दिया जाएगा। मगर मेरी सरकार जब अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल, हम सब के आका अपने सरे मुबारक को सजदे में रखेंगे और हम गुनहगारों के लिए अल्लाह के हुजूर मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे। ए मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, के वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो हम सरकार की मोहब्बत में बैठे, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में आने वालों, खुशनसीब हो, खुदा ने तुम्हें ये मुबारक रात अता फरमाई और आप सब हाजिर हुए। आपने सरकार गरीब नवाज का जिक्र सुना। बस चंद लम्हे के लिए मैं दो चार बातें आपसे करके उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कारी शाह साहब के जो 3 अशार होंगे उसके बाद सलाम हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये 813 साल हो गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को गए हुए। कितने बोलिए, कितने? 813 साल। साहब आज हमारा और आपके घर का हाल ये होता है, अगर बाप दुनिया से चला जाए तो माँ भुला देती है, बेटा दुनिया से चला जाए तो बाप भुला देता है, बहन दुनिया से चला जाए तो भाई भुला देता है, अगर नाती दुनिया से चला जाए तो नाना भुला देता है, अगर पोता दुनिया से चला जाए तो दादा भुला देता है। आज दुनिया का माहौल ये है, अगर ज्यादा से ज्यादा महीने भर याद किया जाता है, 1-2 महीने याद किया जाता है, साल भर याद किया जाता है, उसके बाद जाने वाले
वाले को भुला दिया जाता है। मगर क्या वजह है? मेरे ख्वाजा को 813 साल हो गए हैं। मेरे ख्वाजा गोला में आए तो नहीं थे, मेरे ख्वाजा गोला में आए तो नहीं थे, मेरे ख्वाजा ने तो गोला देखा भी नहीं होगा। यहाँ के लोगों को कैसे कहाँ देखा होगा, लेकिन याद रखो आज गोला में गरीब नवाज का जश्न सजा हुआ है। जानते हो ये क्यों है? अरे सुनो, जो दुनिया के लिए आता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो दीन के लिए काम करता है उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है साहब, बड़े बड़े बादशाह आप नाम सुनते हैं। बाबर भी इसी सरजमीन पे आया है, अलाउद्दीन खिलजी भी आए हैं, शहाबुद्दीन गौरी भी आए हैं, बड़े बड़े बादशाह हुमायूं जैसे बादशाह हैं, ये सब आए हैं। मगर साहब ये आकर के चले गए हैं, लेकिन आज इनका कोई नाम नहीं लेता है, आज इनको कोई याद नहीं करता है, आज इनको कोई याद करने वाला नहीं है। और लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाबर आए, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन गौरी, बड़े बड़े बादशाह। और ऐसे नहीं आए थे, लश्कर लेकर के आए थे, साजो सामान लेकर के आए थे, तलवार नेज़े लेकर के आए थे, जंग करने के लिए से ले आए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज दुनिया में उनका नाम नहीं है, मगर मेरे ख्वाजा आए तलवार लेकर के नहीं, इस्लामी किरदार लेकर के आए थे। हाथों में भाले नहीं थे, हाथों में तस्बीह थी। क्या वजह है? आज भी मेरे ख्वाजा का नाम जिंदा है। तो सुनो, जो जमीन के लिए आता है वो मिटा दिया जाता है, जो दीन के लिए आता है वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। बाबर आया था, मकसद था जमीन फैल जाए। शहाबुद्दीन गौरी आए, मकसद था जमीन फैल जाए। अलाउद्दीन खिलजी आए, मकसद था जमीन फैल जाए। बाबर आया, मकसद था जमीन फैल जाए। अकबर आए, मकसद था जमीन फैल जाए। ये सब आए, मकसद था जमीन फैल जाए। मगर मेरे ख्वाजा आए, मकसद था अल्लाह के रसूल का दीन फैल जाए। या रसूल अल्लाह, गरीब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो दीन के लिए आता है उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। इसलिए 813 साल हो गए हैं, आज भी लोग मेरे ख्वाजा का तज़किरा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक करते रहेंगे। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वैसे तो साहब आप सुनते रहते हैं, हिंदुस्तान में दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम सरकार बतहा के दौर ही में आ गया था। लेकिन आओ, हकीकतन हिंदुस्तान में जो दीन फैलाया है, तवज्जो, जो दीन फैलाया है वो दीन जो हमें और आपको मिला है वो ख्वाजा अजमेरी की वजह से मिला है, वारिसे पाक की वजह से मिला है, साबिर पाक की वजह से मिला है। तो पता चला हिंदुस्तान में दीन फैलाया है ख्वाजा अजमेरी ने और बचाया है बरेली के अहमद रजा ने। इसलिए न हम अजमेर के ख्वाजा को छोड़ेंगे, न बरेली के अहमद रजा को छोड़ेंगे। न हम ख्वाजा को छोड़ेंगे, न बरेली के अहमद रजा को छोड़ेंगे। इसलिए हम ख्वाजा को भी याद करेंगे और बरेली के अहमद रजा को भी याद करेंगे। हाँ साहब, और हिंदुस्तान तो वो है साहब। और मेरे ख्वाजा आप लाख कहो, लाख घटाने वाले कि शान ख्वाजा तो घटे नहीं सकती, शान ख्वाजा घटा नहीं सकते, दुश्मनों को मिटाएंगे मदीने वाले। मेरे ख्वाजा की शान कोई कैसे कम कर सकता है? मेरे ख्वाजा को मदीने वाले आका ने भेजा है और शान ये है साहब, हिंदुस्तान की सरजमीन है। मैं आपको एक बात, आखिरी एक बात बताता चलता हूँ। आप हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा ने दीन इस्लाम फैलाया है और बचाया बरेली के अहमद रजा है, बरेली के अहमद रजा ने है। लेकिन हिंदुस्तान में जब इससे पहले जब दीन इस्लाम आया, कब आया? बस आखिरी एक वाकया सुना करके इंशाल्लाह, आपने सुना भी होगा, हजरत बाबा रतन शाह हिंदी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? हिंदो पाक की सरहद पर आज हजरत का मज़ार पाक है, सहाबी रसूल है ये। हाँ, ये उस दौर की बात है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस दौर की बात है जब लोग हिंदुस्तान से अरबिस्तान की तरफ तिजारत के लिए जाया करते थे।
कपड़े की तिजारत होती थी, काफिले की शक्ल में लोग जाया करते थे। हजरत बाबा रतन हिंदी भी काफिले के साथ में गए अरब की सरजमीन पर, और अरब की सरजमीन पर जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकदाने गीती पर तशरीफ ला चुके थे, हजरत बाबा रतन हिंदी अरब की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। जब अरब में पहुंचे तो क्या देखा कि बारिश हुई थी, बारिश का मौसम था, नाली बह रही थी। अल्लाह अकबर, नाली बह रही है। एक बच्चा है जो नाली के उस पार जाना चाहता है मगर उस पार जा नहीं पा रहा है। हजरत बाबा रतन हिंदी, जवानी का आलम है, उस बच्चे के करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, अगर कहो तो मैं तुम्हें उसके उस पार कर दूं। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा रतन हिंदी ने उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो। हजरत बाबा रतन हिंदी ने बच्चे को कंधे पे उठा लिया। उठाने के बाद वो जो पानी था ना उसके उस पार कर दिया। जब उस पार कर दिया तो उस बच्चे के हाथ उठ जाते हैं। हाथ उठने के बाद जब हाथ उठे तो रब की बारगाह में दुआ करी, ए मेरे मौला, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। 3 मरतबा उस बच्चे ने दुआ मांगी है। अल्लाह ने हजरत बाबा रतन हिंदी की 300 साल की उम्र बढ़ा दी। कितनी? 300 साल। उसके बाद हुआ ये, चले गए, वापस आ गए काफिले से, हिंदू गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। एक मर्तबा अरब के कुछ काफिले वाले आए, उनसे लोगों बाबा रतन हिंदी ने बताया का अरबिस्तान का हाल क्या चल रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है, बताओ तो सही। वो बताने लगे, बात यह है वहाँ के माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान है जो अपने को नबी कह रहा है, जिसने अपने को नबूवत का दावा कर दिया है और नबूवत का दावा कर रहा है। वो अपने को खुदा का रसूल बता रहा है। कभी वो चांद को टुकड़े कर, और ये जो चांद को टुकड़े मेरे आका ने फरमाए थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी देखा गया था। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने चांद के टुकड़े फरमाए हैं। अल्लाह। जब उन अरब के से आने वाले काफिलों ने जब ये खसलतें बयान की तो बाबा रतन हिंदी ने कहा, ऐसी बात है। फिर बाबा रतन हिंदी ने सफर किया। अल्लाह अकबर। मक्कतुल मुकर्रमा से मेरे सरकार उस वक्त हिजरत कर चुके थे, मेरे सरकार हिजरत कर चुके थे। हजरत बाबा रतन हिंदी जब मक्का शरीफ में पहुंचे, पता चला मेरे सरकार मदीना तैयबा की तरफ हिजरत कर चुके हैं। हजरत बाबा रतन हिंदी मुलाकात की गर्ज से चले हैं मदीना तैयबा की तरफ, और जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत बाबा रतन हिंदी है। अल्लाह अकबर। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद जब बाबा रतन हिंदी पे मेरे सरकार की नजर पड़ती है तो मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं। मेरे सरकार मुस्कुराए, हजरत बाबा रतन हिंदी करीब जाते हैं और कहते हैं कि आप ही हैं, आप ही हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, आप ही हैं जिन्होंने कहा है कि अल्लाह एक है, आप ही हैं जिन्होंने जिनको अल्लाह ने अपना नबी बनाया है। मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। हजरत बाबा रतन हिंदी करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद कहा, और मेरे सरकार के चेहरे को देखता तो दिल तो पहले ही दे चुके थे। जुल्फ देखी है या नजरों की घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इधर नजर पड़ी है, दिल तो पहले ही दे चुके थे। करीब जाते हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब गए तो मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए, करीब बुलाया और सीने से लगा करके फरमाया, ऐ बाबा रतन हिंदी, ये बताओ तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? कहा मैंने पहचाना नहीं। कहा सुनो, आपने मुझे पहचाना हो या ना पहचाना हो, मेरे मुस्तफा करीम फरमाने लगे, सुनो मैं तुम्हें पहचान गया हूं। कहने लगे कैसे? कहा आज से काफी साल पहले की बात है, वो वक्त याद करो जब बारिश का मौसम था, अरबिस्तान की सरजमीन थी, बारिश हो रही थी, मैं उस वक्त मेरी नन्ही सी उम्र थी, तुमने एक बच्चे को एक नाला पार करवाया था। कहने लगे हाँ। कहा वो बच्चा कौन था? वो बच्चा मैं था, और जिसने पार करवाया था वो तुम बाबा रतन हिंदी थे। अल्लाह। उसके बाद बाबा रतन हिंदी ने कलमा पढ़ा और मज़हब इस्लाम में दाखिल होकर के हिंदुस्तान की सरजमीन, आज भी मज़ार मुक़द्दस है साहब, ये रसूल है साहब, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, ये अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान। और एक बात, आखिरी बात, अल्लाह के रसूल का कितना बड़ा हम पर एहसान है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत इख्तियार फरमाई। क्या?
गुर्बत, मेरे सरकार ने गुर्बत इख्तियार फरमाई, गरीबों की इख्तियार फरमाई। मेरे आका चाहते तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे मुस्तफ़ा के आगे पीछे चला करते थे, मगर मेरे सरकार ने उस अमीरी को इख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि गुर्बत को इख्तियार किया। और क्यों? और करम देखो हम गुनहगारों पर, मेरे सरकार ने गुर्बत को इख्तियार फरमाया, खुद के लिए गरीबी पसंद की और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गरीब नवाज को पसंद फरमाया। हाँ, खुद के लिए गरीबी और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गरीब नवाज को पसंद फरमाया। इसलिए हम गरीब नवाज को कल भी याद करते थे, आज भी, और कयामत तक उनका चर्चा करते रहेंगे। लोग आते हैं, आकर के चले जाएंगे, जो आए हैं मिटाने वाले वो खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन ये मिटने वाले नहीं है। याद रखना, आप सुनते रहते हैं, इतना याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तक सैयदा फातिमा का खानदान रहेगा तब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहेगा। इसीलिए हम इन वलियों से मोहब्बत करते हैं। वक्त काफी हो चुका, अल्लाह हम सबको सलामती अता फरमाए, और जितने भी यहाँ हाजरीन हैं, अल्लाह सबको, जिन जिन लोगों ने इस महफिल के रचाने, बसाने, सजाने में जिस भी तौर पे हिस्सा लिया है, अल्लाह सबको सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं बिला ताखीर 2-3 शेर पढ़ने के लिए क़ारी शाहद रज़ा साहब को आवाज़ दूंगा कि वो 2-3 शेर जो कि कहे गए हैं उनको पढ़ दे, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम।